ये देखें, हर चीज़ ऐसे स्मूथ, ये बाहर से ऐसे ही बन के आते हैं। ये ऐसे हैं कि ये हर एज के जो बंदा है, चाहे वो 50 साल का है, उसको ये संभालना आसान है। इसमें अकेला अकेला बाल लगा होता है और जहाँ से चाहें आप इसकी मांग निकालें। अगर वो बालों को पकड़ ले और उसको खींचे तो उसको ऐसे ही फीलिंग आएगी जैसे उसके अपने बाल भी खींच रहे हैं। यानी कि इतनी मजबूती के साथ, इतनी ज़बरदस्त इसकी पकड़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ जिसने इस चीज़ को होलसेल शुरू किया। 3 तरीक़ों से जोड़ सकते हैं सर के साथ। ठीक है। टेप, डबल टेप लगा सकते हैं, ठीक है, क्लिप लगा सकते हैं, ठीक, और सर के साथ फिक्स कर सकते हैं। ठीक, तीनों तरीक़ों हर यूनिट पे, हर जिसे पैच कहते हैं, विक कहते हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। आप देखेंगे कि अगर कोई शादियों में जैसे दूध पिलाई की रस्म हो रही है, जी जी, तो वही बंदा जो पहले आगे नहीं आता था, पीछे पीछे बैठा रहता था, जब वो ये बाल लगवा लेता है तो वो दूल्हे के पीछे खड़ा होगा, सबसे आगे, और सबसे ज़्यादा मजाक वो कर रहा होगा। इसको ऑस्ट्रेलिया भी लोग कहते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, गोरा जो है ना बाहर के मुल्कों में, वो इसको नहीं काटता, हम इसको आगे से काट देते हैं। इसकी लुक बिल्कुल बहुत नेचुरल आती है। तो ये तो फिर नजर आता है, अगर गोरे नहीं काटते तो वो लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनको कोई कहने वाला कोई नहीं है कि भाई ये क्या किया है। हमारे ममालिक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे लोग कहते हैं यार ये क्या किया है यार, उनको कोई फिक्र नहीं है। जो बंदा आके बताएगा कि मुझे आप वकास भाई ने पंजाब व्लॉग वाले हैं, उनके रेफरेंस से आया हूँ, तो 20% उसको फ्लैट डिस्काउंट होगा। तो अगर आप इस गंजेपन का शिकार हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा इदारा दिखाने लगा हूं जहां पे आपको सिर्फ कुछ ही देर में हीरो बना दिया जाएगा। वैसे तो आप हीरो ही हैं, क्योंकि ये जो बाल उड़ते हैं वो हमेशा समझदार बंदों के ही उड़ते हैं, क्योंकि मेरे भी उड़े हुए हैं। तो आइए हम इस इदारे का रिव्यू करते हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ नाजरीन फैसलाबाद डी ग्राउंड में। डी ग्राउंड फैसलाबाद का बहुत ही फेमस इलाका है, जैसे कि आप जानते हैं। मैं इस वक्त डी ग्राउंड गार्ड में खड़ा हूँ, मेरे सामने है 7 स्टार वाला प्लाजा जो है, आपने इंटर होना है। इंटर होके नाजरीन आपने ऊपर सीढ़ियां चढ़नी है और दूसरे फ्लोर पे आपको मिलेगा हेयर आर्ट, जो कि बहुत ही फेमस हैं, और सारा जो इनकी एक्सेसरी है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे होते हैं अजमल भाई, इनसे भी बात करते हैं। ये इनका सेटअप है, सारा ऑफिस है ये इनका सारा। कौन सा तरीका ठीक रहता है, बेहतर रहता है, ये हमें अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि ये जो अपना एक्सेसरी है पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। और जितने भी नाजरीन ये हेयर पैच वाले बैठे हुए हैं, सब एक्सेसरी यहाँ से ही लेके जाते हैं। यहाँ पे जो हाथ की सफाई है पैच लगाने की, बहुत ही प्यारी है, यानी कि आप पकड़ नहीं सकते बंदे को कि यार ये पैच लगा हुआ है। तो आइए अजमल भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वकास भाई, आप सुनाएं? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अजमल भाई, आपने पूरे शहर नहीं, पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में धूम मचाई हुई है सर। आप इंपोर्ट कर रहे हैं बड़ा कुछ। बस जी, अल्लाह पाक की मेहरबानी है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने ना सिर्फ पाकिस्तान में सेलिंग के हिसाब से, बल्कि बाइंग के हिसाब से भी पूरी दुनिया में माशाल्लाह नाम है। माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स बहुत सारे इस चीज़ का शिकार हैं, गंजेपन का लगा लें, या कुछ लोगों के आगे बाल सिर्फ नहीं आ रहे, कुछ लोगों के खानदानी नहीं बाल आ रहे। तो मैंने आपका बहुत ही म्यार देखा है, तो फिर आया हूँ आपके पास। तो आपने हमें थोड़ा सा गाइड करना है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपने कहा ना कि ख़ानदानी, ये बिल्कुल ऐसी है। होता ये है कि उनके नानकों में या दादकों में किसी ना किसी के बाल गिरे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चचा के या ताया के या मामू के या इस तरह गिरे हों। अच्छा, ये होता ख़ानदानी मसला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फैसलाबाद का रहायशी अगर कराची चला जाता है, या फैसलाबाद से एक रहायशी दुबई चला जाता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम पेश आ सकती है। पानी की वजह से, क्लाइमेट चेंज से, जैसे मौसम बदल जाता है, तब्दीली आ जाती है, उससे भी ऐसा होता है। अच्छा सर, जो हेयर पैच है वो आप कैसे फिटिंग करते हैं, लगाते हैं? मैंने सुना है एक क्लिप वाला होता है, एक फिक्स होता है। इसके ना वकास भाई 3 मेथड है अच्छा लगाने के। ठीक हो गया। अगर तुम देखते हैं बंदे को कि बंदे के सर पे कितने एरिए पे बाल नहीं है, उतने एरिए को हम मेजर करते हैं ना, उसका नाप लेते हैं। ठीक है। फिर उतने एरिए का उस साइज का यूनिट जो हेयर पैच जिसे कहते हैं, कुछ लोग विग कहते हैं, वो उसको लगाते हैं। अच्छा।
ये पहले सारा सर का जो होता है वो हाँ, सारा उसका मेजरमेंट करनी पड़ती है। सही उसमें फिर हम 2-3 चीज़ें और नोट करते हैं। पहले ये कि उसके जो सर हैं उस पर कहीं थोड़े थोड़े बाल तो नहीं है। अगर उसके थोड़े थोड़े बाल हों, 3 मेथड है, टेप लग सकती है, टेप लग सकते हैं और फिक्स हो सकता है। अच्छा, फिक्स भी हो सकता है। फिक्स जो होता है वो 1 महीने के लिए होता है, फॉर लाइफ नहीं होता, क्योंकि वो होता है बालों के साथ। तो बाल जैसे से डेली ग्रो करते हैं वो लूज होता है, जैसे शेप बढ़ रही है तो वो बाल बढ़ ऐसे ही बाल बढ़ रहे हैं, रोजाना अल्लाह का एक प्रोसेस है। ठीक हो गया। तो वो ढीला होने से ना उसको महीने बाद उसको फिर जरूरत पेश आती है, जैसे वो नाई के पास जाता है अपने बालों की कटिंग करवाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही वो हमारे पास आएगा। ठीक है। हम उसको जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ उसका रह गया होगा उसको उतार के नई लाइनिंग करके नया लिक्विड लगा के उसको फिर उसके सर के साथ जोड़ देते हैं, मेंटेन करके वो न्यू हो जाता है फिर। हाँ जी। फिर आते हैं ये क्लिप, ये बड़े ज़बरदस्त बने होते हैं, ये ज़रा महंगे वाले हैं, ये थोड़ा सा सस्ते वाला है। ये इसके यूनिट के अंदर ना सिलाई हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक यूनिट है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये बंदे का माथा इस तरफ आएगा तो उसके इधर भी बाल हैं, इधर भी बाल हैं, पीछे भी उसके बाल हैं, तो ये यहाँ पे रख के जैसे काज करते हैं ऐसे बटनों को ऐसे इसमें सिलाई हो जाएगा और इसके साथ जुड़ के उसके अपने बालों को ये पकड़ लेगा, पकड़ हो जाएगी जी, उसकी पकड़ हो जाएगी। दूसरा मेथड ये है, ये इस वक्त तो नज़र आ रही है जैसे कि ये बिल्कुल एक ही टेप, लेकिन ये डबल टेप है। डबल है हाँ, ये दोनों तरफ जो दोनों तरफ चिपकने वाली, ठीक है। और ये लगाने से भी बंदा अपने यूनिट को अपने सर के ऊपर लगा सकता है। इसके ये फ़ायदा है कि वो जब चाहे, ठीक है, इसको उतार भी सकता है और उसको लगा भी सकता है। अच्छा, क्लिप में भी ऐसे ही है कि वो जब चाहे इसको लगा सकता है, जब चाहे इसको उतार सकता है, कोई मुश्किल उसको पेश नहीं होगी। मुश्किल नहीं है। लेकिन जो फिक्स हो जाता है ना, फिक्सिंग में ये है कि वो इसको खुद उतार नहीं सकता, वो सोएगा भी ऐसे ही, वो अपने डेली एक्टिविटीज भी अपनी अच्छा सोएगा भी तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू। क्या बात है जी। इवन के वो अगर किसी से झगड़ भी पड़ता है, हाँ, और कोई क्योंकि लोग हर तरह के होते हैं, आप नहीं भी झगड़ना चाहते, दूसरा बंदा आपको झगड़ना शुरू कर देता है, या सर घर बीवी से झगड़ जाता है, जो मर्जी कह लें आप, अगर वो बालों को पकड़ ले और उसको खींचे तो उसको ऐसी ही फीलिंग आएगी जैसे उसके अपने बाल है, यानी कि इतनी मजबूती के साथ, इतनी जबरदस्त इसकी पकड़ है। तो अगर जो वो भाई जिनको मेहंदियों पे, शादियों पे या किसी फंक्शन में ये हो कि मुझे लोग अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, या मेरे सर पे मेहंदी लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे, या किसी को शक हो कि यार इसने विग लगाई, खींच के देखते हैं, तो वो उतरेगा नहीं, वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, इत्मीनान रखें, कॉन्फिडेंट रहें, उनको कोई ऐसा इशू पेश नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। तो अजमल भाई अगर इसके रेट की बात करें, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, जी 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 जी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार 2 लाख रुपए भी लग जाए लेकिन हमें लुक आनी चाहिए, तरह के लोग होते हैं। तो वो रेट के हिसाब से कौन कौन सी क्वालिटी आपके पास पड़ी हुई है? भाई हमारे पास पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं जी जी कि ये हैंडमेड होते हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि ये मशीन से बनते हैं, अच्छा, ऐसी कोई बात, मैं भी यही समझता था। हाँ, ऐसी कोई इशू नहीं है। ये अकेला बाल चाइना में लड़कियां हाथों से नॉटिंग करती हैं, गिरा लगाती हैं, ओहो, इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत होती है। और एक जो यूनिट है, जैसे अगर हम इसी को देखें तो यहाँ पे आपको एक लाइनें नजर आएंगी, ये बालों की गिरे लगी हुई हैं, हाँ, ये गिरे लगी, अकेला बाल पकड़ के। ये नाजरीन जैसे आपको लग रहा है ना कि जाली टैप जो नजर आ रहा है, ये गिरें लगी हुई है, गिरें लगी हुई हैं इसके अंदर, इसीलिए ये महंगे होते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक लड़की अगर मेकअप करवाती है वो 3000 5000, अगर एक ब्राइडल है, दुल्हन है, उसका मेकअप तो लाखों में होगा, ठीक हो गया सर। और अगर वो वलीमे का भी मेकअप है तो उसमें भी उसको 40-50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, और वो अपना फेस धोती है और सारा खत्म। लेकिन जो बंदा इसका यूज़र है, ये हम उसको कहते हैं कि 1 साल निकालेगा। अच्छा, 1 साल की वारंटी है आपकी? हाँ जी। अब 1 साल वो बंदा अपनी एज के मुताबिक नजर आएगा, उसकी आंखें खूबसूरत हो जाएंगी लगते ही। अल्लाह ने उसकी आंखों में ऐसी कशिश रखी होती है बालों के जरिए, जो अपनी कशिश में आ जाती है। सर ये खूबसूरती है। नाज़रीन, मैं आपको एक क्लिप भी दिखाता हूँ। अजमल भाई के पास एक पेशेंट आए थे, मैंने उनसे बात भी की और उन्होंने
इनके हवाले से मुझे बड़ी तसल्ली दी, लेकिन वो कह रहे थे यार कि मैं कैमरे में नहीं आना तो आप शॉट बना लें वैसे। तो मैं ये शॉट स्क्रीन पे चलाता हूँ, आप देखें, बहुत सी प्यारी उनकी लुक आई है जी। ले नाजरीन, ये क्लिप लगने लगे हैं तो चलें शुरू करते हैं और आप लुक देखिएगा कैसी आती है। असदुल्ला भाई, अच्छा ये घर में भी खुद उतार के खुद लगा सकते हैं? सही हो गया। अच्छा, ये आपने विग लगाई है और बालों के हिसाब से जैसे भाई की डिमांड होगी उस हिसाब से आपने कटिंग कर देनी है। यार बालों की लुक बहुत प्यारी है यार, जो इसका जो है ना मटेरियल वो बहुत प्यारा, बिल्कुल जेन्युइन। ले जी, भाई साहब तो पकड़े नहीं जा रहे। नाज़रीन, ज़हन तो मेरा भी बन रहा पर तुसी मैनू मजाक करना कि भाई ने विग लाई आ बड़ी बीमारी पाकिस्तान। एक नू पता लग जाए ना पूरे ब्याह च रौला पा देना होंदा, ओए उन्हें विग लाई है। जी फाइनल लुक तैयार हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं किसी तरफ से भी पकड़े नहीं जा रहे जनाब बाल। ये देखें, साथ मैच होके सारा कुछ प्रोसीजर जो है वो लगाते हैं और बालों की शाइनिंग आप देख सकते हैं। ये देखें, भाई की लुक ही बदल गई है। दिल करे भाई के यार मैंने एक शादी और करवानी है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा अजमल भाई, मैं ये पूछ रहा था कि ये तो आप सप्लाई करते हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी जा रहा है, हर शहर में आपका माल जा रहा है। अगर यहाँ के लोग आपसे पैच वगैरह या ये बाल लगवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या यहाँ पे आप काम कर रहे हैं प्रॉपर? देखें वकास भाई, हम अलिफ से लेके ये तक, ए से लेके जी तक सारे प्रोसेस हमारे ऑफिस में अवेलेबल है। इधर हो रहे हैं? इधर ही ऑफिस। ठीक हो गया जी। जिसमें यूनिट को पसंद करने से लेके उसको लगा कर कटिंग करके उसकी सेटिंग करके दे के उसको भेजने तक, ठीक है, हर तरह का काम हम अपने ऑफिस में करते हैं। इसमें इतने सारे यूनिट हैं, जैसे मैंने आपको पहले ये दिखाया, ये इसका फ्रंट एरिया है, ये इसकी बैक साइड है, ये इसके बाल हैं। इसी तरह जैसे ये आजकल ये आगे से नेट वाले आ गए। अच्छा, ये थोड़ा अच्छे नहीं है इससे? ये शाइनिंग वाले लग रहे हैं। हाँ, शाइनिंग वाले तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदा, क्योंकि एज देखनी पड़ती है इसको। हाँ, जो लोग हैं ना, जो ये आपको ज़्यादा तजुर्बा है। हाँ जी, 18 से 30 साल तक की जो एज है ना, वो तो उनके लिए ये ठीक है। लेकिन इनका क्योंकि इसके आगे नेट है तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो इस तरह के यूनिट हैं, जैसे ये देखें, ये भी Q6 है, ये वाला, इसको भी थोड़ा सा जो यंग एज है या 30-35 साल तक मैक्सिमम, उनके लिए ये ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे जो ये वाले यूनिट हैं, ये वाले, ये ऐसे हैं कि ये हर एज के जो बंदा है, चाहे वो 50 साल का है, उसको ये संभालना आसान है। इसमें अकेला अकेला बाल लगा होता है और जहाँ से चाहें आप इसकी मांग निकालें। अच्छा। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि हर तरह की सेटिंग हाँ जी, हर तरह की। ये इनमें मुख्तलिफ प्राइसेस के हैं, जैसे ये थोड़ा सस्ता है, ये थोड़ा सा उससे महंगा है, ये जो चीज़ है ये ज़रा बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह आप देखेंगे जो बच्चे हमारे जिनके माथे से आगे से बाल गिर जाते हैं, ये फ्रंट के लिए, ये फ्रंट, इसे वी लूप कहते हैं। ये वी लिखा होता है, जैसे ऐसे इसको वी लूप कहते हैं। तो ये जो बाल हैं, ये वो जैसे चाहे, अगर उसका कुछ एरिया कम भी हो तो ये कट हो जाता है पीछे से, फ्रंट एरिया वैसे ही रहता है। इसी तरह इसके अंदर ये ज़्यादा चौड़ा है, वो कम था, जैसे ये कम है और ये ज़्यादा चौड़ा है, तो अगर उसकी ज़्यादा बाल गिरे हुए पीछे तक तो उसको ये लग जाएगा और ये काफ़ी सा कवर कर जाता है उसका।
इसी तरह ये बिल्कुल नेट है, बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, बहुत क्वालिटीज़ आ चुकी हैं। ये देखें पूरा नेट में है, बंदा जैसे मर्जी अगर आपने इसको लगाया हुआ है तो बंदा कोई हाथ भी फेरे आपके सर में तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से। इसमें तो फिर बॉर्डर है ना, टच होगा, बिल्कुल नेचुरल हो गई। इसमें तो उसको पता भी नहीं चलेगा इसके बाल शुरू कहाँ से हुए हैं, ऐसे ही है। हाँ, वो यही समझेगा इसके अपने बाल। अच्छा सर, आपके जो यहाँ पे कोई अगर कस्टमर बैठा है तो अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा उसका व्यू हाँ जी, हाँ मैं जी, दिखा बिल्कुल सकता जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं। चले नाज़रीन, मैं आपको अभी इनका सेटअप भी दिखाता हूँ जहाँ पे ये असल नाम इसका न्यूयॉर्क है, इसको ऑस्ट्रेलिया भी लोग कहते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, गोरा जो है ना बाहर के मुल्कों में वो इसको नहीं काटता, हम इसको आगे से काट देते हैं। इसकी लुक बिल्कुल बहुत नेचुरल आती है। तो ये तो फिर नजर आता है, अगर गोरे नहीं काटते तो वो लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनको कोई कहने वाला कोई नहीं है भाई ये क्या किया है। हमारे ममालिक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे लोग कहते हैं यार ये क्या किया है यार, उनको कोई फिक्र नहीं है। वैसे बाकी आपकी बात बिल्कुल इसी तरह जैसे ये मिराज है, ये मिराज नाजरीन आप देख रहे हैं कि कितनी क्वालिटी जी, ये ब्लैक अजमल भाई के पास पड़ी हुई हैं और इसके अलावा भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा है इशू, वरना मैं आपको दिखाऊं ये ढेर लगा हुआ है ये सारा और एक से बढ़ के एक आपको बाल मिलेंगे बिल्कुल हर कलर में, इवन हर कलर मिक्सिंग भी हो जाती है, वाइट मिक्सिंग हो जाती है, कर्ल डल सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, जैसे कोई चाहेगा हम वैसे ही ऑर्डर। ये तो सर ऐसे होगा ना जिसके साइड पे जो जिसने लगवाने आने हैं, जो उसकी शेप है बालों की, वो आपने मैच करके प्रॉपर सारा कुछ करके तरह की करके उसके साथ मर्ज करके ताकि पता ना चले फिर हम उसको भेजते हैं। मैंने देखा है, मैं वाकई एक बंदा नाजरीन अंदर बैठे हुए हैं, भाई से इजाज़त लेते हैं, उनसे भी लेते हैं क्योंकि लोग शर्माते हैं कई, तो उनकी मेहरबानी, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं अभी आपको उनका भी रिव्यू देता हूँ, तो वीडियो इंशाल्लाह आप एंड तक देखेंगे। ये देखें तो फिर आपको पता चलेगा। ये देखें बाल है, कोई आड़ नहीं रहा जो गंगा है, कोई झलक नहीं है इसमें, कोई खराज नहीं है इसमें। ये देखें हर चीज़ ऐसे स्मूथ, ये बाहर से ऐसे ही बन के आते हैं। नहीं जी, ये भाई स्पेशल मुल्तान से आए हैं अजमल भाई के पास। ज़ाहिरी बात है इनके हाथ में कोई जादू है तो यहाँ पे आते हैं इतनी दूर दूर से लोग। और ये कटिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है नाजरीन, सेटिंग होती है तो फिर मैं बाद में आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ भाई की, तो आप पहचानेंगे नहीं माशाल्लाह। अच्छा सर अजमल साहब एक और बात बताएं कि जो वो क्या कहते हैं ट्रांसप्लांट कराते हैं, मैंने एक दो बंदे देखे भी हैं बेचारे मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो तो जान को खतरा है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जो सबसे छोटी सर्जरी है ना जी जी, वो एक इंजेक्शन है। ऐसे ही है, क्योंकि इंजेक्शन जो है उसकी जो नीडल है उसके अंदर एक होल है, सुराख होता है। जब वो इंजेक्ट करते हैं जिस्म के अंदर तो आपकी स्किन का एक टुकड़ा जो उसके साथ कट गया उसको वो अंदर ले जाती है जिस्म के अंदर, और जब आप उसे पीछे से पंच करते हैं ताकि इंजेक्शन उसको लग जाए तो वो जो आपकी स्किन का टुकड़ा छोटा सा, बेशक वो मिलीमीटर में था, जितना भी हो 9 मिलीमीटर का ही क्यों ना हो, वो आपकी स्किन के अंदर ड्रॉप हो गया। अब उससे क्लॉट बन सकता है। हाँ जी, मैंने कई लोग देखे हैं बेचारे मुसीबत में फंसे हुए हैं। ब्लड क्लॉट बनने से क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में मूव करता रहता है वेन्स के साथ साथ, क्योंकि बहुत से इंजेक्शंस
इंट्रावीनस भी होते हैं, वेन के अंदर लगते हैं, मसल्स के अंदर लगते हैं, तो वो आपकी स्किन को साथ साथ कैरी कर रहा होता है, उसके गिर्द फिर स्कार बन जाती है जो ब्लड की होती है, वो क्लॉट बन सकता है, उससे प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं। जब वो स्किन ऐसी, क्योंकि जब उसके बाल लगने हैं ज़ाहिर है वो पीछे से लेंगे, क्योंकि हर बंदे का ब्लड ग्रुप अलग है, लेकिन स्किन टिश्यूज़ जो है वो किसी से मैच नहीं करते। ब्लड ग्रुप मैच कर सकता है, स्किन टिश्यूज किसी दूसरे बंदे के, चाहे वो उसके फैमिली मेंबर क्यों ना, वालदा क्यों ना हो, ऐसे ही है। जिल्द जो है ना ये उसकी स्किन टिश्यू, 5 भाई हैं तो उनके अलग हो, तो वो उसको किसी और के बंदे के बाल, जिसे हम डोनर कहते हैं, वो नहीं लग सकते, नहीं कर सकते। हम उसके अपने ही बाल उसकी गर्दन से, उसकी साइडों, कानों से लेके उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। उससे क्या होता है कि जगह जगह पे वो जो ब्लड क्लॉट का मसला आता है वो उसमें आता है। ज़रूरी नहीं कि किसी को हो सर, मैंने देखा है 1-2 बंदों को लाइव देखा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो ये चीज़ है ना जो अमेरिकन लोगों ने बनाई है, ये बिल्कुल इंसानी बालों की जैसे हैयत है, ऊपर चोटी होगी, साइडों पे कानों की तरफ, बाल कानों की तरफ गिरेंगे, फ्रंट की तरफ आएंगे, अपने अपने स्टाइल के हिसाब से, कुछ शहरों के हिसाब से, कुछ मुल्कों के हिसाब से अपना अपना जो होता है वो डिज़ाइन बनाते हैं, और भी उसका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाता है। वरना वो डर रहा होता है कि यार मुझे कोई हूट ना कर दे मेरे बालों के हिसाब से, लेकिन जब वो लोगों में बैठता है बालों के साथ, सर 5 साल 10 साल उसकी उम्र ही कम लगती है। आप देखेंगे कि अगर कोई शादियों में जैसे दूध पिलाई की रस्म हो रही है, जी, तो वही बंदा जो पहले आगे नहीं आता था, पीछे पीछे बैठा रहता था, जब वो ये बाल लगवा लेता है तो वो दूल्हे के पीछे खड़ा होगा सबसे आगे, और सबसे ज्यादा मजाक वो कर रहा होगा, और उसके दिल में होता है कि यार लोग मुझसे पूछें यार बाल बड़े प्यारे हैं आपके। वो कॉन्फिडेंस है ना जो बिल्ट अप हो चुका है, जिसकी वजह से वो वहाँ खड़ा हो गया जहाँ वो पहले कभी खड़ा भी नहीं होता था। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर एक बच्चा जो आज 18 साल का है और उसके बाल गिरना शुरू हुए हैं, क्योंकि बाल सने बलूगत के बाद ही गिरते हैं, सने बलूगत आने से पहले उसके बाल नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो आज अगर उसके बाल गिरने शुरू हुए और 30 साल तक उसके बाल गिरेंगे, अच्छा गिरते ही रहेंगे, तो 18 साल से 30 साल का अरसा 12 साल का अरसा है। तो अगर उसने अपने बाल बचाने हैं तो वो PRP वो हर 15 दिन या 30 दिन बाद करवाई, तो देखिए उसका कितना खर्चा होगा और उसको कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सर ये तो आसानी बहुत है, जैसे हमें देखे ना, हमारे तो जन्म जिनके बाल हैं उन्होंने भी कटिंग करवानी है, बल्कि हम तो महीने बाद जाते हैं, कई कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते बाद अपनी मेंटेन करते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। अगर जो कोई लगवाता है तो 1 महीने के बाद आगे अपनी कस्टमर समझते हैं, वो तो रोजाना अपने घरों में ही अपने बालों को बड़ी मेंटेन कर लेते हैं। मेरे घर आने हाल तक नहीं पता मैं यूनिट लाना है, मैंने कितना साल तो हो गया, 2 साल, 2 साल हो गए। ये जो होते हैं ना ये फ्री मांग होते हैं, जैसे आप अपने बाल हैं, आप नहा के निकलते हैं, बिल्कुल बाल गीले होते हैं, आप जिस तरफ को मर्जी उसको कंघी करें, जहाँ से मर्जी मांग निकालें, जिधर मर्जी मूव हो, हाँ जी, हर तरफ वो मूव हो जाते हैं। ये भी सेम ऐसे ही है, ये इंसानी बाल है, ना तो ये किसी जानवर के हैं, ना ये आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल जो बाल होता है, सिंथेटिक हेयर जो होता है, वो हर तरफ को कंघी नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना होता है। लेकिन जो ह्यूमन हेयर है, इसमें अल्लाह पाक ने ब्लड सर्कुलेशन तो वो रखी है जब तक ये सर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर एक शाखें हैं, जैसे एक दरख्त की या पत्ते की शाखें होती हैं, तो ये जिस तरफ चाहे गीले बालों को उधर कंघी कर लें, इसकी सेंटर मांग निकालें, इसकी साइड पे मांग निकालें, इसको बैक पे ले जाएं, इसको सारे आगे जैसे अपने बाल यूज करने हैं, ऐसे अपने ही बाल हो जाने, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी अपनी हो गई। हाँ जी, 100% ये लगने के बाद आपके अपने बाल हैं। आपको समझना भी यही चाहिए कि ये मेरे अपने बाल हैं, मैंने लगवाए ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें और जहाँ भी आप जाएँ आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक हो गया। तो सर मैंने सुना है कि बहुत सारे शहरों में आप माल भी सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो आपसे माल लेके जा रहे हैं, और मेरे देखते भी नाज़रीन, जब मैं यहाँ पे आया तो एक पार्सल पैक हो रहा था, तो मैंने पूछा सर से कि सर ये पार्सल कहाँ जा रहा है, तो मेरा ख्याल वो कोयटे में जा रहा था। दिल्ली हमारे कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, जिसे रावलपिंडी, मुख्तलिफ इलाकों में हमारे यूनिट्स, हैदराबाद, हर जगह जाते हैं, जेहलम भी जाते हैं। आज भी जेहलम का ऑर्डर है, ठीक है, इंशाल्लाह आते रहते हैं ऑर्डर, आते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ जिसने इस चीज़ को
होलसेल शुरू की। होलसेल पहचान कराई कि ये यहाँ से भी आपको मैं अगर आप परचेज कर सकते हैं। दे दूँ छोटा सा एक वाक्य जी जी सर बताएं हमारे व्यूअर्स को बताएं। मुझे अमेरिकन जो कंपनी थी जिससे मैं माल लेता था, ठीक है, उसने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान में हमारे एजेंट बने। ये 2003 की बात है। तो आपको हम कमीशन देंगे। वो थे एडहेसिव मटेरियल्स के, ठीक है। तो मैं इनको लेके और साथ सिर्फ एक यूनिट लेके मैं लाहौर चला गया। अच्छा। तो मैं जब डेवो से उतरा बस से, तो मैं करीबी लीड सेंटर था। वहाँ पे मेरी जो पहली मुलाकात हुई वो आजकल न्यू हेयर इमेज के नाम से बड़े मशहूर हैं, वो लाहौर में नईम कुरैशी साहब। हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे वहाँ से हिलने ही नहीं दिया। वो मेरे पहले होलसेल कस्टमर बने। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे बहुत माल ख़रीदा। उन्होंने रावलपिंडी के लोगों को, लाहौर के लोगों को भी मेरे बारे में बताया। सही हो गया कि यार ये बंदा बड़े अच्छे रेट पे माल देता है और ये फैसलाबाद से आया है। तो फिर उनके गाइडेंस के साथ, उनके मुशावरत के साथ हम चलते रहे। माशाल्लाह बहुत से नाम उनके कहने पे हमने रखे यूनिट्स के ऊपर। कुछ हमने भी सोचा कि कैसे इनके नाम रखें, इनकी डिज़ाइनिंग कैसे करवाएं। तो वो हम डिज़ाइनिंग भी करवाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे, क्योंकि मेरा पूरा नाम मोहम्मद अजमल अली है, ठीक है, तो मेरे नाम के आज भी पूरी दुनिया में यूनिट अली 1, अली 2, अली 3, क्योंकि मुझे चाइनीज़ अली कहते हैं। जी। तो उन्होंने मेरे नाम के साथ मेरे जो डिज़ाइंस हैं ना, उनके नंबर आगे रखे हुए हैं। आगे नंबर रखे। हाँ जी। अली 2 इतना फेमस हुआ कि आज तक वो यूनिट चल रहे हैं। अली क्या 2। बात है जी। इसके बारे में कोई इशू नहीं है। मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं पैच को यूज़ करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे कोई इरिटेशन नहीं है। खारिश वगैरह होती है या कोई मसला बनता है या स्वेटिंग वगैरह आती है, उसकी वजह से ना खारिश या इरिटेशन होती है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला नहीं बना और बिल्कुल मैं इजी फील कर रहा हूँ। जैसे मतलब एक बंदे को होता है ना, कोई चीज़ लगाई है, बिल्कुल फील नहीं होता आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी जैसे लुक आई है, तो इसमें कोई इरिटेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई डस्ट एलर्जी नहीं है। अच्छा नाज़रीन, सबसे बड़ी बात है जो इनके हाथ की सफाई है ना, ये आप चेक करें ज़रा, कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा कि यार कोई थोड़ा सा भी बीच में कुछ हो। जिस हिसाब से इनकी कटिंग है और जिस हिसाब से ये मतलब बंदे को रेडी करते हैं, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा है, और जिस तरह से ये कस्टमर को डील करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, मैं उससे मुकम्मल मुतमईन हूँ। सर इसलिए मैं आया हूँ, मैंने किसी के बाल देखे थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने बताया ना कि मैं अजमल भाई का ऑफिस है डी ग्राउंड में, आपने जाना है, आप उनका वीडियो बनाए उनकी, तो मैं हैरान हो गया उनके बाल देख के। जैसे आपके भी, मेरे भी अक्सर मेरे दोस्त मुझसे मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार कि इमरान तेरे नेचुरल लगते हैं, ऐसा फील ही नहीं होता, क्योंकि बॉर्डर लाइन है आगे, और जिस हिसाब से वो करते हैं, कटिंग वटिंग करते हैं, और जिस हिसाब से वो बंदे को करते हैं मॉडिफाई, तो उस हिसाब से फील नहीं होता। एक तो ओवर लगता है ना, ओवर नहीं करता, वो स्टाइलिंग उस हिसाब से होती है कि बंदा नेचुरल लगता है। नेचुरल लगता है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने बात की। अच्छा अजमल भाई ये बताएं कि ये इतनी इनकी कीमत होती है तकरीबन, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आइडिया भी बता देना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़हन बने यार वीडियो देखे कि यार हम जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले कहा कि ख़वातीन को तो मुँह धो के वो ख़त्म हो जाएगा उनका मेकअप, बिल्कुल ऐसे ख़त्म नहीं होता। जी जी। इनकी जो प्राइसेस है ये 13,000 से 13,000 से शुरू होती है। बस नॉर्मल जो होती है। अब क्योंकि पहले तो ये इससे भी हम कम पे दे रहे थे, क्योंकि डॉलर जो था वो सस्ता था। अब डॉलर के बढ़ने से अब 280 पे डॉलर है, फिर इस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, फेडेक्स का किराया लगता है, सारा कुछ दे दिला के। सर कुछ भी नहीं है। हाँ जी, 13,000 से हम शुरू करते हैं और ये तकरीबन 35,000 तक इसकी रेंज है। यानी कि अच्छे से अच्छे जो चाइनीज़ यूनिट है वो हम 35,000 का लगा देते हैं। क्या बात है जी। हाँ जी। तो अच्छा सर ये बताएं, मेरे जहन में अभी भी सवाल आया कि पैच में और जो फिक्स लगाते हैं इसमें भी रेट का कोई फ़र्क होता है? नहीं, देखें, उसी चीज़ को लोग पैच कहते हैं, उसी को यूनिट कह देते हैं, उसी को विक कह देते हैं, लेकिन होती ये एक ही चीज़ है। नहीं, मेरा मतलब ये एक तो होता है ना क्लिप लगाते हैं आप। हाँ जी, ये सबको लग जाते हैं। एक होता है फिक्स। अच्छा, ये हर यूनिट को आप 3 तरीकों से जोड़ सकते हैं सर के साथ। ठीक है। टेप, डबल टेप लगा सकते हैं, ठीक है, क्लिप लगा सकते हैं और सर के साथ फिक्स कर सकते हैं। ठीक। तीनों तरीकों हर यूनिट पे, हर जिसे पैच कहते हैं, विक कहते हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है।
ठीक है नाजरीन, इनका अमेरिका से माल आता है, ये समझ लें कि उनके हम उनके एजेंट हैं ये पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में तकरीबन कोई ऐसा शहर नहीं होगा जो इनसे जो माल नहीं लेता। ये वॉकर टेप कंपनी है, ये कंपनी है जी वॉकर टेप। इसकी अमेरिका से ही हमें ये भेजते हैं अपने हर चीज़ वहाँ से, हर चीज़ इसके अंदर होती है, टेप, हर लिक्विड, हर तरह का चीज़। ये स्ट्रिप्स इनके डिज़ाइंस होते हैं, ये देखें ये चीज़ें सारी सारा मेन्यू तकरीबन जो भी इसमें प्रोसीजर होता है सारा इसमें लिखा होता है जी, इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। तो नाजरीन जो तो ये काम करते हैं तो वो अजमल भाई से रब्ता करें, नीचे इनका जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है आप इनसे रब्ता करें। मैं आपको इनका प्रॉपर एड्रेस भी बताता हूँ। तो अगर आपको एक्सेसरी चाहिए तो वो हर तरह की एक्सेसरी जो है आपको मिलेगी। जैसे कि मैंने देखा, वो मैं शूट नहीं कर सका, तो आप जहाँ के भी हैं, छोटे शहर से हैं, गोजरे से हैं, समुंदरी से हैं, लाहौर से हैं, गुजरांवाले से हैं, कसूर से हैं, कराची से भी हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इनके पास ही एक्सेसरी, मैंने ऐसी एक्सेसरी इनके पास देखी हैं। और बालों की जो लुक है ऐसी देखी है मैंने कि मैंने और कहीं पहले नहीं देखी। जैसे कि ये देखें, चेक करें ज़रा। और एक और ये अजमल भाई हमें दिखाने लगे, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वो बाल हैं जो ख़वातीन रोज़ाना जी कंघी करते हुए अपने बालों को रोल करके फेंक देते हैं। ये चाइनीज़ पूरी दुनिया से ख़रीदते हैं, और ये देखिए कितने लंबे बाल हैं, इसीलिए इतने महंगे खरीदते हैं, इसीलिए हर गली में नाज़रीन आता है, खरीदते हैं। ये लेंथ देखें ज़रा, चाइना ले जाते हैं, वहाँ जाके इनको सीधा करते हैं, फिर इनको प्रोसेस करते हैं, इनके ऊपर कलर लगाते हैं, और दुनिया भर से, चाहे कुवैत है, चाहे रशिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ की डिमांड के मुताबिक इनको कलर करते हैं, इनको कर्ल करते हैं और वहाँ भेजते हैं। और हम अपने पाकिस्तान के हिसाब से इनको इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी डिज़ाइंस के हिसाब से। अच्छा अजमल भाई, एक सवाल मेरे पास और आया है ज़हन में कि अगर नॉर्मल कोई बंदा है यार, कोई मुलाजम है, कोई इतना बजट उसके बाद नहीं है उसके पास इतना बजट, तो वो कितने रेंज वाले बाल लगवा लें तो मतलब ठीक रहेंगे उसको? 13,000 वाला भी ठीक, 13,000 वाला पैकेज ठीक है। जो बंदा आके बताएगा कि मुझे आप विकास भाई ने पंजाब व्लॉग वाले हैं उनके रेफरेंस से आया हूँ, तो 20% उसको फ्लैट डिस्काउंट होगा। क्या बात है जी। नाजरीन आप यहाँ पे आएँ, मैं प्रॉपर बाहर से, ये डी ग्राउंड है और काफ़ी जेंट्री का इलाका है फैसलाबाद में, आपको पता है सबसे हैवी इलाका जो है डी ग्राउंड है। तो यहाँ पे अजमल भाई का ऑफिस है, इनका नंबर व्हाट्सएप नीचे चल रहा है। जिन्होंने एक्सेसरी लेनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो एक्सेसरी लें, इनसे इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से आती है, और आपको मज़ा आएगा। इनका जो एक्सेसरी का जो मेयार है ना, वो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। अगर फैसलाबाद में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ये पैच वगैरह लगाने के लिए, तो वो खुद आ सकते हैं यहाँ पे, वो खुद आके यहाँ पे देखें, अपनी तसल्ली करें और फिर ख़रीदें। तो दूसरे जो भाई हैं जो अपना विग लगवाना चाहते हैं, तो यार लगवा लो, इतनी ज़िंदगी हो गई है, कब तक ऐसे ही फिरते रहोगे, क्योंकि मेरा भी ज़हन बन गया, मैं भी इंशाल्लाह लाजमी ये पंगा लूँगा। तो आप यहाँ पे आएँ, तो इंशाल्लाह आपको लेस भी होगी। और इनकी जो हाथ की सफाई है लड़कों की, वो मैं कहता हूँ कि आपके घर वाले, मतलब आप सुबह को घर से निकले ना, आपके बाल नहीं है, तो शाम को आप घर जाएंगे ना, तो वो यकीन नहीं करेंगे कि यार इसने विग लगाई है। अच्छा, इतनी सफाई होगी। हाँ, छोटा सा वाक़या बताता हूँ। जी। एक बंदे ने अपने घर नहीं बताया, वो हमारे पास आया, उसने बाल लगवाए, और अपने घर के गेट पे जाके जब उसने बेल दी तो छोटा भाई आया, तो उसको कहता अपना नाम लेके कि यार जैसे आपका नाम वकास है, यार वकास को बुलाना। अच्छा, उसने तो वो चला गया। वो कुछ दूर जाके उसको याद आया कि यार ये तो जो आवाज़ है वकास भाई की है। नहीं, उसने कहा आवाज़ वकास भाई की है। तो वो वापस आके उसने जब उसको गौर से देखा तो उसको पता चला यार ये तो वाकई वकास भाई। यानी कि नाज़रीन इतनी लुक बंदे की बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ये अल्लाह की खूबसूरती है जी। बाल जो है ना, अल्लाह की खूबसूरती है, खूबसूरत है, अल्लाह को खूबसूरती। और अजमल भाई आखिर में आप हमें बता रहे थे कि जी आपको एक गिफ्ट भी बताना है, देना है, तो वो कौन सा है यार? नाजरीन को वो भी दें यार, बताएं। हम जी गिफ्ट इनको लाजमी देते हैं, क्योंकि जो खुले धंधे वाले बताने हैं आपने बताना। आपने कहा था मैं ऐसी चीज़ आपको गिफ्ट के तौर पे बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएं। जो खुले धंधे वाली कंघियाँ होती हैं ना, ये आमतौर पे नहीं मिलती। जी। तो हम उनको एक कंघी गिफ्ट करते हैं और कुछ स्ट्रिप्स, ताकि उनको आसानी रहे, वो बिला मज़ीद पैसे लिए हम उनको इनके साथ ये लाजमी देते हैं। ठीक हो गया।
और सर अगर जो एक माह बाद वो मेंटेन करवाता है बंदा, तो उसका कितने चार्जर होते हैं? सर उसके बड़े माइनर से चार्ज, जैसे बंदा आम कटिंग करवाने जाता है या शेव करवाने जाता है, 500 रुपये अगर वो दे रहा है वहाँ पे, हम उसकी वॉशिंग भी करते हैं, उसकी कटिंग भी करते हैं, उसकी लाइनिंग भी करते हैं, क्योंकि आपका रेगुलर भी लगाते हैं, उसमें हमारा हर चीज़, शैम्पू लग रहा है, ब्लेड लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है, टिश्यू तक इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम लेते हैं उसका 800 रुपया। ठीक है सर, इतना तो आप मानता है, क्योंकि ये काम दूसरे जो हेयर वाले वो नहीं कर सकते। जी, आम सैलून वाला से कराना भी नहीं है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर को कंघी लेके चलते हैं, हम ऊपर से नीचे को कंघी लेकर आते हैं। उन्होंने तो वो इनको ना कोला सा एक गोल गुलाई में काट देंगे। मेरी फिर टिप है उन लोगों के लिए भी जो एक्सेसरी लेना चाहते हैं, बिल्कुल तसल्ली बख्श आएँ ब्रांड के साथ, और आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे भाई से रब्ता करें, हम बाई पोस्ट भी भेज देते हैं। हाँ, ये आपको डिलीवरी पोस्ट भेज देंगे। जैसे अभी आपने पार्सल जो मेरे सामने पैक कर रहे थे, बाहर के ममालिक जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, जी या यूके है, हम इन मुल्कों में भी भेजते रहते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। और वो भाई जो हमें बताते हैं कि यार इसकी कटिंग ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। अच्छा, वो सेटिंग यहाँ से करके भेजते हैं? हाँ जी, सेटिंग हम उनकी यहाँ से भी कर देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं यार हमने वहीं पे किसी से कटिंग करवा लेंगे, तो हम वो भी उसकी कटिंग वैसी कर देते हैं। क्या बात है सर, ये बहुत तजर्बे वाली बात है कि एक बंदा मुल्क से बाहर है और आप उसके जो हिसाब से सेटिंग कर दे, यहाँ पे कटिंग हो जाती है जी उसकी। सर आप भी एक दफ़ा एड्रेस बता दें अपने ऑफिस का, और मैं तो तफसील से बताता हूँ। हमारा एड्रेस बहुत सिंपल है, बड़ा डी ग्राउंड है फैसलाबाद में। हर किसी को इल्म है, हर रिक्शे वाले को, हर टैक्सी वाले को, हर बंदे को इसका पता है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो UBL बैंक की ब्रांच बिल्कुल हमारे साथ है। ठीक है। नीचे हमारे 7 स्टार वॉच है, घड़ियों की दुकान है 7 स्टार वॉच। ठीक है। इसके ऊपर हमारा ऑफिस है हेयर आर्ट्स के नाम से। ठीक हो गया सर, अपनी टाइमिंग भी बता दें हमारी अगर किसी ने आना हो। सुबह 11 से रात 10 बजे तक है, जुम्मा का दिन ऑफ है। ठीक हो गया, संडे को ओपन है, सुबह 11 से रात 10 बजे तक। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू जी। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।